नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में राधिका पेंटिंग डिस्कस की जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण पेंटिंग है और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी प्रकार की अन्य वीडियोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इस PDF को डाउनलोड करने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये पेंटिंग जो आप देख रहे हैं इसका नाम है राधिका। इस पेंटिंग का क्या नाम है? राधिका नाम है। अब आगे देखिए यहाँ पर इस पेंटिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर चित्रकार। इस पेंटिंग के चित्रकार कौन है? मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई। इस पेंटिंग को किसने बनाया? मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई ने। और इनका समय यहाँ पर दिया हुआ है 1897 में इनका जन्म हुआ और इनकी डेथ हुई 1975 ईस्वी में। 1897 में इनका जन्म हुआ लाहौर में। ये यहाँ पर जो स्थान दिया हुआ है ये इनके जन्म का है। तो 1897 में लाहौर में इनका जन्म हुआ। और इस पेंटिंग का काल क्या है? तो आधुनिक काल की ये पेंटिंग है। तकनीक इसकी है वॉश एंड टेम्परा और माध्यम इसका है कागज पर जल रंग। समय है इसका 1940 में ये पेंटिंग बनाई गई। और वर्तमान में ये कहाँ पर रखी हुई है, किस संग्रहालय में रखी हुई है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली NGMA यानी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में ये पेंटिंग रखी हुई है। अब आगे देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। पहला पॉइंट है यहाँ पर बंगाल चित्र शैली में बने इस चित्र में प्रेमातुर राधिका के मनोभाव को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो ये बंगाल शैली की पेंटिंग है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ये पेंटिंग बंगाल शैली की है, ठीक है। और इसमें प्रेमातुर राधिका यानी प्रेम के भाव में डूबी हुई राधिका को यहाँ पर दिखाया गया है। प्रेमवश अधखुली आंखें यानी राधिका की यहाँ पर जो आंखें बनी है वो कैसी बनी हैं? अधखुली, आधी बंद हैं आधी खुली हैं। झुकी हुई गर्दन और पीठ तक फैले बाल दिखाए गए हैं। जैसा कि पेंटिंग में आप देख भी सकते हैं, इसमें अधखुली आंखें बनाई गई हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग, अधखुली आंखें बनाई गई हैं और कमर तक लटकते हुए बाल बनाए गए हैं, ठीक है। और गर्दन कैसी है? झुकी हुई है। फिर आगे देखिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर गले से सटा मोतियों की 2 लड़ियों वाला हार। इसने 2 लड़ियों वाला हार पहना हुआ है तथा उसमें नीचे की ओर लटकता हुआ एक विशेष अलंकरण दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर क्या चीज़ बताई जा रही है। 2 लड़ियों का मतलब है इसने जो हार पहन रखा है इसमें 2 लड़ियाँ बनी हुई। इस हार को देखिए आप, वाइट वाले, और नीचे इसमें जो ये लटकता हुआ अलंकरण दिखाया गया है इसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया इसने जो आभूषण गले में पहन रखे हैं उसके बारे में। अब अगला पॉइंट देखिए यहाँ पर, लाल पारदर्शी चोली यानी कि इसने जो चोली पहन रखी है उसका कलर कैसा है? लाल पारदर्शी चोली है तथा कमर के नीचे हल्के बैंगनी रंग के पारदर्शी लहंगे को आगे की ओर दूर तक फैले हुए दिखाया गया है। पीले रंग की चुनरी जो पीठ पर लहंगे को बहुत हद तक ढके हुए है, उसमें गहरे भूरे व लाल रंग की बारीक रेखाओं की किनारी दिखाई गई हैं। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि इसने जो चोली पहन रखी है, देखिए यहाँ पर इसने जो चोली पहन रखी है वो किस रंग की है? लाल रंग की है। ये जो ब्लाउज है या फिर चोली ये लाल रंग की है। और इसका लहंगा किस रंग का है? तो वो बैंगनी रंग का है। बैंगनी रंग का लहंगा है। और इसकी जो चुन्नी है यानी इसका जो दुपट्टा है वो पीले रंग का है। तो यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है कि जो इसका दुपट्टा है वो लहंगे को कवर किए हुए। आप खुद देख सकते हैं कि आधे से ज़्यादा भाग इस लहंगे का इस दुपट्टे ने कवर किया हुआ है। फिर आगे देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है। दोनों हाथों में चूड़ियाँ व आभूषण पहने हुए, जिसमें दाहिना हाथ नीचे की ओर लटका हुआ किंतु कोमलता से कमल पुष्प को संभाले हुए है। उस पर श्री कृष्ण की उपस्थिति दर्शाती मधुमक्खी तथा दूसरे हाथ के पुष्प को मुख से लगाकर कोमलता का एहसास करते हुए दिखाया गया है। तो इसने दोनों हाथों में चूड़ियाँ पहन रखी हैं और इसका दाहिना हाथ नीचे की ओर लटकता हुआ है, जिसमें इसने क्या पकड़ा हुआ है? कमल का फूल।
और उस कमल के फूल के ऊपर जो मधुमक्खी बैठी हुई है, तो मधुमक्खी को ये दिखाया गया है कि ये श्री कृष्ण की उपस्थिति को दर्शाती है। देखिए चित्र में, ये जो इसका दाहिना हाथ है ये पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है और इसमें कमल का फूल ये पकड़ रखी है, जिस पे क्या बनी है, मधुमक्खी, जो कि श्री कृष्ण की उपस्थिति को दर्शाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो इसका बायां हाथ है वो कुछ गाल से लगा हुआ है और इसमें भी इसने कमल का फूल ही पकड़ रखा है। फिर आगे देखिए अगला पॉइंट, आकृति के आधे हिस्से पर पास रखे हुए दिए का प्रकाश एक विशेष चमक के साथ में दिखाया गया है। पृष्ठभूमि में बेहद अलंकृत दिए को जलते हुए दिखाया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो पृष्ठभूमि है यानी पीछे का जो इसमें ये बैकग्राउंड है, इसमें क्या दिखाया गया है, एक अलंकृत दिया है जो जल रहा है। तो बैकग्राउंड को भी ध्यान रखना है, बैकग्राउंड में क्या बना है, अलंकृत दिया। अब आगे देखिए, पृष्ठभूमि में बेहद अलंकृत दियों को जलते हुए दिखाया गया है। उसके प्रकाश से प्रकाशित भाग को चमक के साथ लाल पीले रंगों से उचित संयोजन से दिखाया गया है तथा दूरवर्ती भागों को काले, लाल व पीले रंग की मिश्रित आभाओं से दिखाया गया है। MAR चुगताई ने इस चित्र को बड़ी खूबसूरती से रंगों की सौम्यता और रेखाओं की लयात्मकता के साथ में चित्रित किया है। तो इसमें रेखाएं जो प्रयोग हुई हैं वो कैसी हैं, लयात्मक रेखाएं हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। आप आकृति को खुद ही देख सकते हैं, इसमें जो भी रेखाएं प्रयोग की गई हैं वो कैसी हैं, लयात्मक हैं। तो राधिका पेंटिंग से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे आपको सभी बता दिए गए हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।